भारत न्यूज संवाददाता। हर पल की खबर पर हमारी नजर। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साउथ के योगी की हो गई गिरफ्तारी। मसला ऐसा था, हर व्यक्ति बोला तमिलनाडु क्यों बन रहा कश्मीर। देश के दुश्मन का निकला था जनाजा, अन्नामलाई ने संभाली थी कमान, तभी हुआ ऐसा कांड, पुलिस भी हैरान। अकेले अन्नामलाई को नहीं संभाल पाई 2000 पुलिस। कौन है वो आईपीएस जिससे डरकर भागे पुलिस वाले। हालात कैसे देश के बदल रहे। कश्मीर में जैसे बुरहान वानी के जनाजे में हजारों भीड़ जमा हुई, ठीक ऐसे ही देश के दुश्मन का जनाजा निकला तो तमिलनाडु में हजारों लोग जमा हो गए। हैरानी की बात यह है कि दुश्मन के जनाजे में 2000 पुलिसकर्मी लगाए गए। अन्नामलाई ने इसी बात का विरोध किया तो उन्हें जेल में डालने की कोशिश की गई। साल 1998 में एक सीरियल हमला होता है, 58 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, 231 लोग घायल हुए थे। इस हमले के दोषी एस.ए. पाशा की मौत कुछ दिन पहले हुई। तमिलनाडु सरकार ने देश के दुश्मन एस.ए. पाशा के जनाजे की न सिर्फ अनुमति दी बल्कि 2000 से ज्यादा पुलिस वालों को भी सुरक्षा में लगाया। इस बीच उसे हीरो बनाने की कोशिश की गई। कहानी यहाँ इसलिए एक जैसी लगती है क्योंकि कांग्रेस की सरकार कई दुश्मनों को पहले बिरयानी खिला चुकी है। डीएमके कांग्रेस सरकार में गठबंधन का हिस्सा थी, तो तमिलनाडु में अगर दुश्मन को हीरो बनाया गया तो समझा जा सकता है इस पार्टी का अतीत कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इसी बीच तमिलनाडु का एक हीरो और एंट्री लेता है और उसके बाद वहाँ हालात बदल जाते हैं। साल 2002 में जैसे योगी को मुलायम ने जेल में डालने की कोशिश की, ठीक वैसे ही अन्नामलाई को जेल में डालने की कोशिश तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन करते देखे गए, क्योंकि उनकी कहानी दिलचस्प है और वो साउथ के योगी की तरह लोकप्रिय हो रहे। 26 जुलाई 2016 की बात है। कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के विरोध में प्रदर्शन तो आम बात है, लेकिन लोगों का ये प्रदर्शन वहां के तत्कालीन एसपी अन्नामलाई कुप्पुसामी के समर्थन और उनके तबादले के विरोध में हो रहा था। अगर ऐसा एक बार हुआ होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दोबारा 16 अक्टूबर 2018 को कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर भी ऐसा ही प्रदर्शन होने लगा। इस बार भी एसपी के समर्थन में और इनके तबादले के विरोध में लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अधिकारी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अन्नामलाई के लिए कहा जाता है कि वो जहां भी जाते लोगों के चहेते बन जाते। वो काम ही कुछ ऐसा करते थे। 17 जून 2015 की बात है। अन्नामलाई को कर्नाटक के उडुपी का एसपी बनाया गया। 6 महीने ही बीते थे कि यहाँ 17 साल की बच्ची के साथ गलत हो जाता है। उस बच्ची की माँ अन्नामलाई से पूछती है, क्या तुम मेरी बच्ची को वापस ला पाओगे? अन्नामलाई एक जवाब देते। एक अखबार में उनका जवाब छपता है। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल था। एक माँ की आंखों में देख के जवाब देना, जिसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ गलत हुआ और फिर हत्या कर दी गई। मैंने उनसे कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि वो सबके दिलों में रहे, सबको याद रहे। अन्नामलाई ने बिंदूर तालुका में 10वीं कक्षा की परीक्षा में टॉप करने वाली छात्राओं के लिए पीड़िता के नाम पे अक्षत देवाडिगा छात्रवृत्ति की शुरुआत की, जिसके तहत हर साल 10,000 रूपए दिए जाते हैं। अन्नामलाई को यूपी और योगी दोनों से खास लगाव है, ये भी वो बताते हैं। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद एमबीए करने आईआईएम लखनऊ पहुंच गए। एक इंटरव्यू में अन्नामलाई ने इस पे बात की। आईआईएम में एडमिशन लिया, लेकिन उन्हें लखनऊ केंद्र मिला तो वो हैरान हो गए। उत्तर प्रदेश मिलना मेरे लिए सदमे से कम नहीं था। सुना था कि वहाँ लोग 5 रुपए के लिए मटर तक कर देते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मेरी ये सोच हमेशा के लिए बदल गई। इसके बाद वो आईपीएस बन जाते। मैंने कभी इतनी गरीबी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन इस तरह भी हो सकता है। इसने मुझे झकझोर दिया और तब मैं अपनी जिंदगी के आगे के सफर के बारे में सोचा करता। तब मैंने सोचा कि पैसा प्राथमिकता नहीं हो सकता। मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूँ जहाँ मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकूँ। सिविल सेवा मुझे ऐसा करने का एक तरीका लगा। मैंने कई मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट के बजाय सिविल सेवा की परीक्षा दी। आईएएस मेरी पहली पसंद थी, लेकिन मेरे नंबर कम आए, मैं आईपीएस बन गया। मैं वर्दी में खुश था। फिर सवाल उठता है कि फिर नौकरी छोड़ बीजेपी में कैसे आए और राजनीति की शुरुआत क्यों की? मैंने 10 साल पुलिस की सेवा की। मुझे लगता है एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ 3 महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। पुलिस सेवा में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया, अब आगे का रास्ता तय करूंगा। इसके बाद अन्नामलाई 25 अगस्त 2020 को बीजेपी में शामिल हुए।
तमिलनाडु के करूर जिले से आने वाले और एक साधारण कृषि परिवार में जन्मे अन्नामलाई कोंगू वेल्लार जाति के हैं। इसीलिए जब उन्हें तमिलनाडु सरकार ने हिरासत में लिया तो वहां तूफान आ गया और आनन फानन में पुलिस को बताना पड़ा, हमने बस उन्हें रोका था, गिरफ्तार नहीं किया था। हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ।